नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेंढर न्यूज़ डायरी पे और मैं हूं आपके साथ राही कपूर। जिस तरह से हम लगातार कई बार आपको स्टोरीज़ बताते हैं कि बेजुबान जो जानवर हैं उनकी क्या दशा है, क्या स्थिति है, इस सब को लेकर हम कई बार आपको स्टोरीज़ जो बताते हैं। और आज भी एक सेम में ऐसा ही वाक़या सामने आया है कि मेंढर का जो नाला है, ये जो नदी निकलती है, यहाँ पर पिछले 2 दिन से गाय का एक बछड़ा जो है वो इंजर्ड हुआ पड़ा हुआ था। और हमारी जो टीम वॉलेंटियर जो काम करती है, उस टीम को कहीं से कॉल आई कि इस तरीके से ये पूरा वाक़या है, और टीम के 4-5 लोग वहाँ मौके पर पहुँचे और गाय के बछड़े का रेस्क्यू किया। रेस्क्यू करने के बाद उसको हनुमान मंदिर में पहुँचाया गया। मंदिर में जो एक शेड में उसको सेफली रखा गया, जिसके बाद और कुछ लोगों को पता चला, एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से जो है वो वेटनरी टीम को यहाँ पर बुलाया गया, जहाँ पर वो इसका जो है वो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट जो वो कर रहे हैं। और मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि ये टीम जो है वो सारे लोग यहाँ पर लगे हुए हैं। वेटनरी से जो है ये हमारे डॉक्टर साहब भी आए हुए हैं, सब लोग जो है वो काम कर रहे हैं। और हमारे सनातन सभा के प्रधान जो हैं वो बलराम जी, वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं कि टीम के मेंबर वो ये अपने जो है वो फर्स्ट एड इस गाय के बछड़े का जो है वो कर रहे हैं। इसको गाय के बछड़े को रेस्क्यू किया गया था। रेस्क्यू करने के बाद यहाँ पर पहुँचाया गया। अब सवाल एक ये खड़ा होता है कि इन गाय बछड़ों का वारिस कौन है, यानी इनका ऑनर, मालिक, जो जिनकी ये गाय बछड़े हैं, इनका मालिक कौन है। इस तरीके को लेकर हमने कई बार जो है वो पहले भी स्टोरीज़ में बताया है, और एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट भी की थी कि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए, उनको बुलाया जाए और पूछा जाए कि भाई तुम लोग अपनी ये जो गाय वगैरह, ये जो बछड़े हैं, इस तरीके से आप खुले क्यों छोड़ते हैं। ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि इस तरीके की जब मार्केट में आप देखो तो लावारिस पशु जो है वो काफ़ी घूमते हैं। और आप देखो कि इस बछड़े की क्या हालत है, कितनी बुरी तरीके से जो है वो ये इंजर्ड हुआ है। तो अब ये तो वेटनरी टीम को कॉल करके इमीडिएटली ये लोग यहाँ पर पहुँच गए। और हमारे साथ यहाँ पर बात करने के लिए हमारे जो हैं सनातन सभा के प्रधान हैं बलराम शर्मा, इनसे हम बात करेंगे कि पूछेंगे कि पूरा वाक़या जो है वो क्या है। बलराम जी, ये बताएं कि ये पूरा वाक़या क्या हुआ। मैं बलराम शर्मा, सनातन सभा प्रेसिडेंट। एक गाय जो है आपके मंदिर के पीछे पड़ी हुई है। गाय का बछड़ा था, बेसिकली ये छोटा बछड़ा है, पीछे दरिया में पड़ा हुआ था। तो मैंने फिर आपको फ़ोन किया, उसके बाद हमारे जो केतन जी है इनको फ़ोन किया कि भाई आओ। फिर हमने इसको रेस्क्यू किया, दरिया से उठा के मंदिर में लाया। लेकिन मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जो इसके मालिक हैं, आज के पहले भी 2-3 वाक़या इस किस्म के हुए, काफ़ी हो गए जी, बहुत ज़्यादा हो गए। लेकिन इस मसले में एडमिनिस्ट्रेशन ने भी हमारी बहुत सपोर्ट की। आज भी तहसीलदार साहब ने सबसे ज़्यादा जो पैन हमारे तहसीलदार साहब ने लिया, 10 आदमी को फ़ोन किया। फिर वेटनरी के जो हमारे डॉक्टर थे, ये हमारे शिवदेव जी हरनी से, ये भी आए हुए हैं वेटनरी से। पहले इन्हें आके देखा, गाय की इंस्पेक्शन की, को देखा कि गाय में क्या इसको इंजेक्शन लगेगा, कौन सी दवाई लगेगी। तो वो ये अपने एक सुबार्डिनेट को साथ लेके आए। तो ये अभी इसको कटिया वगैरह कर रहे हैं, इंजेक्शन भी लगाया। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जैसे कैसे भी हो, जो इनके मालिक हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, और उनके हवाले ये जो बछड़े ऐसे पड़े हुए हैं तो ये उनके हवाले किए जाए। मैं कहता हूं कि उनके लिए ये शर्म की बात है कि जैसे अपना बच्चे को देखते हैं, ऐसे गाय के बछड़े को भी देखना चाहिए। शर्म होनी चाहिए जो इसके मालिक है। तो हमारे साथ यहाँ पर वेटनरी जो है वो टीम के जो है वो हेड कर रहे हैं शिवदेव जी, इनसे भी बात करेंगे। सर, ये किस तरीके की इंजरी थी, ये क्या मतलब कि कैसे आपको इन्फॉर्मेशन? ये सर, ये फीमेल बछड़ी है गाय की। ये बहुत ज़ख्मी है, कहीं तारों में ये फंसी है, और इसको मल्टीपल जो है वो वुंड्स हो गए हैं, और बहुत कंफ्यूज्ड वुंड है। तो इसका हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इन्फेक्शन के इंजेक्शन भी लगाए हैं, पेन किलर भी लगाए हैं। लेकिन मैं एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत कोऑपरेट करके हमें फ़ोन किया, तहसीलदार साहब ने भी, तो सनातन धर्म सभा के प्रधान जी ने भी फ़ोन किया। तो हम फ़ौरन पहले टीम भेजी, पहले आदमी भेजा कि उसको मुआयना करो, ढूंढो कहीं उसको क्या क्या प्रॉब्लम है, कौन कौन सी दवाई रिक्वायर्ड है, कितनी ज़ख्मी है, टाँकों की तो कोई ज़रूरत नहीं है या नहीं है, वो बताओ तो, ताकि हम यहाँ से सामान पूरा ले चलें। तो हम ले आए हैं, मेरे साथ असिस्टेंट है, इसकी ट्रीटमेंट कर रहा है। तो हम इसका पूरी देख रेख करेंगे। लेकिन मैं इनके मालिक जो हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा आपके मीडिया के माध्यम से कि
ऐसा ये घिनौनी हरकत मत करें, ऐसा बुरा सलूक। जैसे अपने बच्चे हैं, बलराम जी ने ये कह दिया कि जैसे अपने बच्चों को देखते हो ऐसे इनको भी देखो। इनको लावारिस छोड़ देते हो, बाजारों में घूमती हैं बेचारे, कोई मारता है कोई पीटता है, तो ये आखिरकार ज़ख्मी कहीं फिरते हैं, कोई भगाता है तो वो जाके तारों में फंसती हैं। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। एक मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा तहसीलदार साहब एडमिनिस्ट्रेशन से कि पहले भी हमने कई बार ज़ब्ती की है एनिमल्स की और टैगिंग की है खुद मैंने, और जब वो दूसरी बार मिले तो वो टैग उनके कानों से काटे गए थे। ऐसे लोगों को जिसके कानों में सुराख हो और वो कोई गाय पकड़ी जाए और उसका ओनर अगर बाद में ट्रेस हो तो ऐसे आदमी को सलाखों के अंदर बंद किया जाए, क्योंकि उसने घिनौनी हरकत किया। टैग की वजह से उसकी पहचान है, आइडेंटिटी है मालिक की, तो टैग ही काट के निकाल दिए हैं। एक गवर्नमेंट का भी बहुत लॉस किया है और एक बहुत घिनौनी हरकत की है। तो वो ये आवारा छोड़ देते हैं, ये ऐसे मत करें। और इनके खिलाफ ओनर जैसा ये पकड़ा जाए जानवर, अगर कोई ट्रेस होता है ओनर तो उसके साथ ये सुपुर्दनामे में करके और ये सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ये मेरा अनुरोध रहेगा। तो हम तो इनके सर्विस के लिए हर वक्त हाजिर हैं, हमारा वेटरनरी डिपार्टमेंट हाजिर है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये आपने जो मतलब कि टीम के जो आए हुए हैं हमारे सर्जन साहब, इन्होंने साफ तौर पर बताया कि इस जो है गाय के बछड़े की क्या हालत है। मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि आखिर इन बेजुबानों का कसूर क्या है, इन बेजुबानों का सहारा कौन है। आप देख सकते हैं ये तो नॉलेज में आ गया, किसी ने देखा और इमीडिएटली जैसे मेरे से कॉन्टैक्ट किया या आगे पीछे सबके साथ कॉन्टैक्ट करके इसको यहाँ पर जो है वो बचा लिया गया गाय के बछड़े को। लेकिन सवाल ये है कि जो लोग इनके मालिक हैं, अगर कोई बाद में कोई बात होती है तो वो क्लेम करने वो लोग बड़ी जल्दी आ जाते हैं, जी हमारा बछड़ा है, ऐसा है वैसा है। और एडमिनिस्ट्रेशन को भी इस पूरे मामले पर जो है वो संज्ञान लेने की ज़रूरत है, क्योंकि लगातार ये कोई पहला वाक़या नहीं है मेंढर के अंदर। अक्सर इससे पहले कई वाक़या जो है वो हो चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक चिंता का विषय है। और आज ये जो टीम है शनिदेव सेवा समिति और महिमा कुलदेव जी की और ये सनातन सभा, सब लोगों ने मिलकर इस गाय का रेस्क्यू किया और गाय को जो है वो सेफली यहाँ पर गाय के बछड़े को पहुँचाया और जहाँ पर उसका ये ट्रीटमेंट चल रहा है। अब देखना ये है कि अगर इस तरीके के मामलों में रोकथाम करनी है तो एडमिनिस्ट्रेशन को इस पर कड़ा संज्ञान लेना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा। आइडेंटिटी जैसे इन्होंने बताया कि टैगिंग की गई थी, लेकिन टैग जो है वो उतार दिए गए हैं। ये एक कानूनन अपराध है, एक जुर्म है और इस पर जो है वो कड़ा संज्ञान लेने की ज़रूरत है। कि आपसे भी ये वीडियो बनाकर दिखाना कोई पब्लिसिटी नहीं है, ये हम आप लोगों तक एक मैसेज पहुंचा रहे हैं कि आप लोग किसी भी बेजुबान को इस हालत में अगर देखें या कोई भी हो, ज़रूरी नहीं है कि गाय बछड़ा या कोई भी जानवर, उसकी जो है आप लोग मदद करें। अगर कोई घायल है, क्योंकि कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि बेजुबान की जो है वो मदद नहीं की जाए, क्योंकि हर मज़हब ये सिखाता है कि क्योंकि इंसानियत के नाते हमारे अंदर भी जो है वो इंसानियत के नाते जो है हम लोगों को सबको मिलकर जो है ऐसे बेजुबानों की मदद करनी चाहिए। और मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी उन लोगों से भी कि जो इसके ऑनर है, जो मालिक हैं, कि आप लोग कम से कम जो है इनको अपने घरों में रखिए। इस तरीके से लावारिस जो है वो मत भेजिएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आज ये 2 दिन से जो है ये गाय का बछड़ा एक नाले में पड़ा हुआ था और इसका रेस्क्यू करके इसको जो है वो निकाला गया। और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है इनको संभालें और इस तरीके से। और हाँ, एक चीज़ और, अगर कहीं रेस्क्यू के लिए इस तरीके की कहीं भी कोई इंजरी या कोई भी जानवर जो है आपको मिलता है तो हमारे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करें। हमारी टीम वहां पहुंचकर जो है इसका रेस्क्यू करेगी और पूरी मदद करेगी। और आपसे भी ये रिक्वेस्ट है कि आप सब मिलकर जो है ऐसे बेजुबानों की मदद करें। आप देखते रहिए मेंढर न्यूज़ डायरी। धन्यवाद।